हेलो। स्वागत है आपका स्टडी सेशन में, जहां पर हम मैथ और साइंस की चीज़ों को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। तो इस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स की थ्योरी और इसका पहला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस माइनस इन सब चीज़ों में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसी चीज़ें पढ़ चुके हैं, प्लस कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब बात आती है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? तो जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, वही पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक, अब जब भी पॉलिनोमियल्स की बात आए या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात आए, तो हम लोग ऐसे कुछ नंबर्स ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? तो अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ नंबर्स भी होते हैं। तो वो नंबर्स क्या होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, तो इन पे बात करते हैं हम लोग। तो जब भी पॉलिनोमियल्स की बात आती है, तो हमारे दिमाग में आते हैं दो चीज़। सबसे पहला वेरिएबल, और दूसरा चीज़ क्या आती है? कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आखिर ये वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं? ठीक, तो वेरिएबल अल्फाबेट्स होते हैं बेसिकली, लेकिन इनको डिफाइन कैसे करेंगे? दीज आर सिंबल, दीज आर सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ठीक, दीज आर द सिंबल्स दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानते ही हैं। वेरिएबल्स में हम लोग कुछ भी नंबर डाल दे, कुछ भी सपोज कर ले, वो क्या हो जाता है, हम लोग का सही होता है। तो ये वही कहना चाह रहा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, जिसमें हम लोग अपने मन मुताबिक कुछ भी रियल वैल्यूज को डाल सकते हैं। और जनरली ये वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब इस एक्स की जगह पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, इस वाई की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, जेड की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं। कोई भी एक एक्सप्रेशन, जैसे एक एक्सप्रेशन अगर हम लोग ले लें 2x प्लस 5y, तो अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग चाहें तो इस x की जगह पर 1 रख दें, इस y की जगह पर 2 रख दें, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर x की y की वैल्यू भी कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज कुछ भी आ सकती है। ठीक, तो वेरिएबल्स की बात हो गई। अब बात ही आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या चीज होती है? ओके, तो अब जैसे वेरिएबल्स में है, इनकी वैल्यूज बार बार चेंज होती रहती है। कांस्टेंट ठीक उसका उल्टा है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। These are fixed value symbol और नंबर, यू कैन से। ठीक, कांस्टेंट क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए दीज आर फिक्स्ड वैल्यू सिंबल, यानी एक ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यूज क्या रहेंगी? फिक्स्ड रहेंगी। उनकी वैल्यू अगर 5 है तो वो फिर हमेशा 5 रहेंगी, चाहे आप उनको फाइंड करो चाहे उनको ना फाइंड करो। ठीक है, इनको जनरली किससे डिनोट किया जाता है? ए बी
सो ऑन। ठीक, ऐसे जनरली डिनोट किया जाता है। ठीक, तो अब अगर हम एक कांस्टेंट और वेरिएबल मिला के अगर हम एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, ax प्लस by प्लस cz। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गया, जहां पर देखो ये a हमारा क्या बता रहा है, कांस्टेंट, b हमारा क्या बता रहा है, कांस्टेंट, c हमारा क्या बता रहा है, कांस्टेंट, और यहाँ पर ये जो x, y और z है वो हमें क्या बता रहे हैं, x, y, z हमें बता रहे हैं वेरिएबल्स। इन x, y, z की वैल्यूज चेंज हो सकती है, इन a, b, c की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स की बात हो गई। ठीक, अब इसके बारे में, अब इसके आगे फिर बात आती है टर्म्स की। अब टर्म्स क्या होते हैं, ठीक, अब टर्म्स की बात आती है। तो अब जब टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग तो लिख लिया जाए टर्म्स। ओके, ये टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब बारी आती है टर्म्स की। ठीक, दे आर separated by signs. They are separated by sign in any polynomial expression. These are separated by sign in any polynomial expression. अब जैसे कि हम ले लिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अब इसमें देखिए एक साइन यहां है और एक साइन यहां है, तो इन साइंस के द्वारा जो इन एक्सप्रेशन को अलग अलग किया गया है, जैसे इन साइन के द्वारा हमारे पास कितने चीज अलग हो रही, एक ये अलग हो गई, एक ये अलग हो गई और एक ये अलग हो गई। ये तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस हमको दिख गए जो कि इन साइंस के द्वारा क्या की गई है, सेपरेट की गई है। ये साइन तुम्हारा प्लस भी हो सकता है, साइन तुम्हारा माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो इन साइंस के द्वारा सेपरेट किए गए एक्सप्रेशन से क्या कहलाते हैं, हमारे टर्म्स कहलाते हैं। अब जैसे कि इसी में देख लिया जाए तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के कितने टर्म हैं, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, तो यानी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स। कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के टर्म के बारे में हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टर्म के बाद बारी आती है कोफिशिएंट की। ठीक है, अब बारी आती है कोफिशिएंट्स की। ये कोफिशिएंट्स क्या होती है मिटा ही देते हैं पूरा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो कॉफी वाला कॉफी नहीं है कोफिशिएंट, हम लोग पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, फिर से हम लोग एक एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। टर्म तो जान गए, इन साइंस के द्वारा अलग किए गए जो एक्सप्रेशंस होते हैं वही क्या कहलाते हैं, टर्म। जैसे इसमें 2, 3 टर्म है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो इसका हो जाएगा द वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल
इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, कोफिशिएंट के बारे में क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो हम जैसे कि कोई भी वेरिएबल ले लें, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी कोफिशिएंट। ठीक है, अब वैल्यू इन द सेंस क्या आता है, वैल्यू इन द सेंस ये नहीं कि उस x के जगह पर क्या रखा जाएगी, वैल्यू इन द सेंस कि उस वेरिएबल के साथ कौन सी वैल्यू अटैच्ड है, उस वेरिएबल के साथ कौन सी वैल्यू अटैच्ड है। तो हम लोग बात करेंगे, अब जैसे कि हम लोग इसी एक्सप्रेशन में ले लें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो हम लोग देखें कि एक्स स्क्वायर तो ये रहा, तो अब इस एक्स स्क्वायर के साथ में जो लगी हुई वैल्यू है वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो 2 इसका कोफिशिएंट हो गया। अब x है, x के साथ कौन सी वैल्यू लगी हुई है, तो x के साथ लगी हुई है 3, तो ये x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3। अब बारी आती है 5, तो 5 के साथ क्या कोई वेरिएबल लगा हुआ है, नहीं, तो इसीलिए हमें इस टर्म में कोई भी कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कोफिशिएंट हमें हमेशा कहाँ मिलेगा, उस जगह पे मिलेगा जहां हमारा वेरिएबल मौजूद हो, जहां पर हमारा वेरिएबल मौजूद होगा सिर्फ उसी जगह ही हमें कोफिशिएंट मिलेगा, और जिस जगह पर वेरिएबल मौजूद नहीं है उस जगह पे हमारा कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये बात हो गई हमारा टर्म और कोफिशिएंट की। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री के बारे में। ठीक, अब डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसको अब देखते हैं, डिग्री टेम्परेचर या एंगल वाली डिग्री मत समझ लेना, ये पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो इसको कहा जाता है द हाईएस्ट पावर। ठीक, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एनी polynomial is called डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या हो गई, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन ले लिया जाए, उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में हम लोग क्या खोजेंगे, एक ऐसा वेरिएबल खोजेंगे जिसकी पावर क्या हो, सबसे हाईएस्ट हो। तो जिस भी वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट होगी वही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं 2x के पावर 17 प्लस 5x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 5। ये हमारे को क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल मिल गया। ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये हमारे पास मिल रहा है। इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 17। इस वेरिएबल पे देखा जाए तो ये 4 है, इस वेरिएबल पे देखा जाए तो ये 2 है। तो इससे पता चल रहा है इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, ये वाला। तो इसका जो भी पावर होगा वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 17। ठीक, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 17।
तो जो भी इस पॉलिनोमियल में जो भी सबसे हाईएस्ट पावर दिखेगा वही क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिग्री उसकी, ठीक है। तो ये हम लोग डिग्री के बारे में बात हो गई, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पॉइंट्स, डिग्री के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो आइए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स बात करते हैं डिग्री के बारे में। तो जैसे कि अब हम लोग जान रहे हैं कि कुछ पॉलिनोमियल कभी कभी हमारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए दो हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं, लेट्स सी 3t। पहला पॉलिनोमियल हो गया 3t, दूसरा पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं 5, ओके। और तीसरा पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं 0x प्लस 0y, ओके, 0x प्लस 0y, ठीक। अब हमारे पास तीन पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, पहला पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा पॉलिनोमियल, ठीक। अब हम लोग अगर इसके डिग्री के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग इसके डिग्री के बारे में बात करते हैं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री तो 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इस वेरिएबल का ही हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसके अलावा और कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगर हम लोग इसके डिग्री की बात करें तो इसके डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो हम लोग इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे। तब हम लोग बात करते हैं अब एक जीरो वेरिएबल के। अब जीरो वेरिएबल कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग क्या यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी के पावर 0 चाह दो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, सबको मालूम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x के पावर 0 चाह देंगे, ठीक। तो अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें तो x के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, 5 ही मिल जाएगा। तो हम लोग 5 से स्टार्ट किए थे, वापस हमको 5 ही मिल जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग x की पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं। और जब हम लोग यहाँ x की पावर 0 अपडेट कर दिए तो अब देखो यहाँ पे हमको वेरिएबल भी दिखने लगा और उस वेरिएबल का पावर भी दिखने लगा। तो इस वेरिएबल का पावर हमें क्या दिख रहा है, इस वेरिएबल का पावर हमें 0 दिख रहा है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इस वेरिएबल की डिग्री 0 हो गई। ध्यान रखना पहले ये सिर्फ कांस्टेंट था, वेरिएबल नहीं था। यहाँ इसके साथ हमने क्या किया, वेरिएबल खुद से अटैच किया, तब हमें पता चला कि इसकी डिग्री क्या निकली, इसकी डिग्री 0 निकली, तो इसीलिए हमने यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिख रखे हैं और ये क्या है, 0। तो वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, अगर हम 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो हम अगर 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस का साइन, फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस 0 क्या मिल जाएगा, हमें 0 ही मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो हमने जब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, आखिरकार 0 ही मिला। तो अब इस 0 के साथ अगर हम लोग कुछ भी करना चाहें, इस 0 का अगर हम लोग डिग्री निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल अटैच करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें इसकी डिग्री क्या मिल गई, उससे हमें इसकी डिग्री 0 ही मिल गई, ठीक। तो हमने यहाँ पर 3 टाइप के पॉलिनोमियल लिखे, ठीक है। जो हमारा पहला टाइप था पॉलिनोमियल का, ये क्या है हमारा, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। पहला हमारा क्या था, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, यानी ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। अब दूसरे पॉलिनोमियल की बात की जाए तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या था, दूसरा पॉलिनोमियल था कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
दूसरा पॉलिनोमियल कैसा था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी क्या था? वेरिएबल नहीं था। ठीक, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था, इसीलिए क्या कहलाया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? नॉन जीरो पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जीरो नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, लिख ही दिया जाए, इसको लिख ही दिया जाए, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब तीसरे की बात की जाए तो तीसरे पे ध्यान दो। हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाया? ये लाया जीरो। अब हमारे पास क्या है? जीरो ही है, तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि ये सारी चीजें नॉन जीरो थी, ये दो की दोनों क्या थी? नॉन जीरो थी। यहाँ पे ना कोई जीरो था, यहाँ ना कोई जीरो था, तो इसीलिए क्या था? नॉन जीरो पॉलिनोमियल थी। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया, तो इसीलिए क्या हो गई? ये जीरो पॉलिनोमियल होगी। ठीक, तो हमें पता चला कि एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री, ठीक है, अब इसको रुक जाते हैं। अच्छा, अब जैसे कि जब हमने देखा नॉन जीरो पॉलिनोमियल लिया हमने, नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आई? 1 आई। यहीं पे अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो 2 आएगी, यहीं पे हम लोग क्या कर दे? 3 कर दे तो क्यूब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर जीरो कर दे, अगर हम लोग क्या कर दें यहाँ पर जीरो, अगर इसकी डिग्री जीरो रखेंगे तब तो ये क्या बन जाएगा? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ? ये हो गया। तो यहां से हमको कुछ चीजें जानने को मिली। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही लिख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहां से हमको कुछ चीजें जानने को मिली। मिटा देते हैं इसको, यहां लिख दिया जाए। 5 की क्या थी? डिग्री जीरो, और तीसरा इसकी डिग्री भी क्या थी? जीरो। ठीक है, तो यहां से हमको 3 जानकारियां मिली। पहला, नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हमेशा हमेशा नॉन जीरो होगी। तो क्या हो गया? नॉन जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज ऑलवेज नॉन जीरो। ठीक, एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले ले और उसकी डिग्री निकाले तो वो हमेशा क्या होगी? नॉन जीरो होगी। ठीक, यहाँ पे देख रहे हो, ये एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, इसके पावर 1 है। अगर इसके पावर 0 कर देते तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता। ठीक, तो एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी? नॉन जीरो होगी। ठीक, अब दूसरा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री, ठीक, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी इज ऑलवेज जीरो। क्या होगी? इज ऑलवेज जीरो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5, हम लोग कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल 6 ले लेते, कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल 78 ले लेते, कुछ कांस्टेंट पॉलिनोमियल a या b या c कुछ भी ले लेते, तो उसके साथ हमें कोई भी वेरिएबल दिखता ही नहीं। जब हमें उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा तो फिर हमें एक जबरी एक वेरिएबल लगाना पड़ता। और एक वेरिएबल कैसे लगाते? उस वेरिएबल के पावर 0 करके, उस वेरिएबल के पावर 0 करके हम लोग क्या करते? एक वेरिएबल निकालते, फिर उसके बाद इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आती? हमेशा 0 ही आती। तो ये वही कहानी कह रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इज ऑलवेज 0। ओके, अब तीसरे की बारी आई, एक जीरो पॉलिनोमियल। अब भाई जीरो पॉलिनोमियल वो तो ऑलरेडी जीरो पॉलिनोमियल है,
उसके साथ अगर हम कोई वेरिएबल लगाएं, कुछ वेरिएबल लगा के फिर उसकी डिग्री पता करना चाहें तो वो भी हमें क्या मिलेगी, हमेशा 0 ही मिलेगी। ठीक, तो एक जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज ऑलवेज 0। ठीक, एक जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक, तो ये डिग्री के बारे में कुछ कहानियां हो गई। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, डिग्री के बारे में, पॉलिनोमियल डिग्री के बारे में बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में और चीजें जानी जाए। ठीक, पॉलिनोमियल के बारे में और चीजें जानी जाए। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पॉली शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक, पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, तो यानी पॉलिनोमियल यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज है, ऐसा कुछ वैल्यू है जो क्या है, मल्टीपल है। ठीक, तो चलिए हम लोग जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये भी नहीं चल रहा है क्या? तो अब चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल। ठीक, एक हमारे पास होता है बाइनोमियल और एक हमारे पास होता है मोनोमियल। ठीक, इनका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। ठीक, तो पहले हम मोनोमियल के बारे में आते हैं। ठीक, मोनोनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, सिर्फ एक। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म इज 1। नंबर ऑफ टर्म क्या है, इसमें सिर्फ 1 है। यानी हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 5x, हम लिख सकते हैं 3, हम लिख सकते हैं 35x के पावर 1000, हम लिख सकते हैं 5x के पावर 35, कुछ भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। यानी हमें इनके ऐसे एक्सप्रेशन के अंदर हमें कोई भी साइन देखने को नहीं मिलेगा, ना प्लस का साइन ना माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ सिंगल टर्म होता है। ये क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल टर्म के होते हैं, सिर्फ एक ही टर्म के होते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, अब बारी आती है बाइनोमियल की। अब आप लोगों को भी थोड़ा सा पिक्चर समझ में आ रहा होगा कि किस बारे में बातचीत चल रही है। अब बाइनोमियल, अब जैसे कि मोनोमियल था, मोनोमियल में मोनो का मतलब क्या होता है, एक अकेला सिंगल, तो एक अकेला सिंगल टर्म चले चलते जा रहा था। अब बाइनोमियल की जब बात करते हैं तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2। तो बाई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यानी हम किसके बारे में बात करेंगे, 2 टर्म के बारे में, यानी नंबर ऑफ टर्म इज 2। यानी बाइनोमियल के एक्सप्रेशंस में हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 टर्म सिर्फ मिलेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5, हम लिख सकते हैं 3x के पावर 4 माइनस 35 ये लिख सकते हैं। ठीक, ये प्लस माइनस बोथ हो सकता है। ओके, हम लिख सकते हैं 5y स्क्वायर माइनस 4, हम लिख सकते हैं 7 प्लस z क्यूब, कुछ भी। ठीक, हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं
लेकिन वो क्या होने चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए। कितने टर्म? सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए। तो वैसे एक्सप्रेशंस क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल। ठीक। अब जब पॉलिनोमियल की बात आती है तो यानी जैसे कि हमने देखा मोनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म, बाइनोमियल में सिर्फ 2 टर्म। अब पॉलिनोमियल कैन हैव 3 और मोर देन 3 टर्म्स। ठीक, कैन हैव 3 और more than 3 terms. Okay, polynomial can have 3 or more than 3 terms. जैसे इसमें लिख लिया जाए 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 5, ये लिख सकते हैं 3y के पावर 3 प्लस माइनस 3y के पावर 4 प्लस माइनस 3y के पावर 2 प्लस माइनस 3y के y प्लस 5 समथिंग एनीथिंग। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या रहेंगे? मैक्सिमम रहेंगे, 3 से ज्यादा रहेंगे। तो वैसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। तो हम लोग ना बाइनोमियल पढ़ रहे हैं ना मोनोमियल पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ओके, अब इन पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ और भी चीजें हैं कि जैसे कि क्या हम लोग कुछ भी लिख दें और वो पॉलिनोमियल होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल तो क्या कह रहा है? कैन हैव 3 और मोर देन 3 टर्म्स, तब तो हम लोग तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए जरा देखें तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात हो रही है तो हाँ, एक और चीज, मोनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल एंड बाइनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो चाहे 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 1000 टर्म हो, सबके सब क्या कहला सकते हैं? सबके सब पॉलिनोमियल कहला सकते हैं। लेकिन अगर 2 टर्म है तो वो कभी मोनोमियल नहीं कहलाएगा, अगर 3 टर्म है तो वो कभी बाइनोमियल नहीं कहलाएगा। मोनोमियल के लिए सिंगल टर्म जरूरी है, अगर मोनोमियल हमें नाम देना है तो उसमें सिर्फ सिंगल टर्म होना चाहिए। ठीक, तो ये बात हो गई। हम लोग बात करने जा रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में कुछ। ठीक, जैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं x प्लस 1/x, एक ये एक्सप्रेशन ले लिए। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, लेट्स से यार क्या हो गया इसको, √x प्लस 5। ओके, कैन बी प्लस माइनस बोथ, डजेंट मैटर। ओके, √x प्लस 5 दिख रहा है ना, ये x प्लस माइनस 1/x और √x प्लस माइनस 1/x। ठीक है, अब हम लोग बात कर एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं। चलिए एक्सप्रेशन थर्ड ले लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके, ये ले लिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वाले के बारे में। तो क्या ये जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे, कैन बी प्लस माइनस बोथ, डजंट मैटर। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात किया जाए तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? चलो देखा जाए। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें पहले वाले को, तो हम लोग जब पहले वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस माइनस इस 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x के पावर -1 लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग चेक किया जाए, अब अगर हम लोग इसमें चेक करें तो इस x का तो डिग्री 1 है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन इस x की डिग्री क्या हो गई? -1 हो गई। इस x की डिग्री क्या हो गई? -1 हो गई। तो क्या कहलाएगा फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई? -1 हो गई, इसकी डिग्री होल नंबर नहीं है। ठीक, तो क्या लिख देंगे? द डिग्री ऑफ x पावर -1 इज -1। ठीक,
इस वाले टर्म की डिग्री क्या हो गई, -1 हो गई, ठीक, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि क्या है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या होगा, दैट्स वाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई, -1 हो गई, और -1 होल नंबर होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो इसीलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इससे हमें एक चीज जानने को मिली कि जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री होल नंबर नहीं आई तो वो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस सेकंड वाले में चेक किया जाए, ओके, अगर हम लोग इस सेकंड वाले में चेक करें तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, रूट एक्स है, यानी इन दोनों में से वेरिएबल कौन है, वेरिएबल ये है। अब जब हम लोग इस वेरिएबल के बारे में बात करेंगे तो इस वेरिएबल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अगेन इस वेरिएबल की डिग्री क्या मिल रही है हमको, सॉरी, इस वेरिएबल का पावर क्या मिल रहा है, 1/2, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 1/2। तो जब हमें क्या मिल गई, डिग्री 1/2 मिल गई, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है 1/2, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अगेन इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आई है वो डिग्री क्या आई है, 1/2, इट्स नॉट अ होल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। अब इसके बारे में चेक किया जाए, थर्ड के बारे में, थर्ड के बारे में जब चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी डिग्री निकालेंगे, तो इसकी डिग्री क्या आई, इसकी डिग्री आई, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसकी, वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई। अब देखो 2 क्या है, 2 एक होल नंबर है, तो इसीलिए ये क्या हमारा कहला जाएगा, तीसरा हमारा कहला जाएगा पॉलिनोमियल, ओके। तो तीसरा हमारा पॉलिनोमियल होगा। एक और ले लेते हैं, चौथा, x के पावर 4 प्लस माइनस √5, ठीक। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रूट तो यहाँ पर भी था और ये रूट वाला क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं था, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ भी रूट है तो ये रूट वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर जरा देखिए, रूट किस में लगा हुआ था, हमारे वेरिएबल में लगा हुआ था, यहाँ पर रूट हमारा किस में लगा हुआ है, कांस्टेंट में लगा हुआ है। तो हम कोई भी पॉलिनोमियल ले ले, कैसा ही पॉलिनोमियल ले ले, हमको अगर चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, उसके वेरिएबल को पकड़ेंगे, ठीक है। हमेशा हमेशा क्या करेंगे, उसके वेरिएबल को पकड़ेंगे, उसके वेरिएबल को पकड़ के हमको डिग्री मिलेगी, ठीक। जैसे इसकी डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4, ठीक। तो हम लोग पकड़ के क्या करेंगे, डिग्री निकालेंगे, डिग्री हमें मिल गई। अगर डिग्री हमारी क्या है, होल नंबर है, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कहला जाएगा, पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री हमारी कुछ आ गई, रैशनल नंबर आ गई, या इंटीजर में आ गई, या किसी भी अदर नंबर टाइप में आ गई, तो वो फिर हमारी क्या रह जाएगी, पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी, ठीक। तो ये पॉलिनोमियल के बारे में बात हो गई कि कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग डिग्री के बारे में बात कर लिए, पॉलिनोमियल कौन से एग्जिस्ट करेंगे कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे इनके बारे में बात कर लिए, ठीक, ओके। तो अब और क्या बचता है, पॉलिनोमियल के बारे में बता दिए कि मोनोमियल बाइनोमियल क्या होते हैं, ये भी हमें पता चल गया, ठीक। तो आइए, हाँ, अब एक मेन बात पर आते हैं, ठीक, कि जैसे कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में हम लोग देखें कि वेरिएबल कैन बी x, कैन बी y, कैन बी z, ठीक। तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, x, y, z हो सकते हैं, लेकिन हम लोग
अभी तक के एग्जाम्पल में सिर्फ एक्स एक्स या सिर्फ वाई वाई या सिर्फ जेड जेड क्यों ले रहे थे? क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सॉरी कभी कभी स्पेलिंग गलती हो जाती है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैथ में वैसे भी कॉन्सेप्ट मैटर करता है, स्पेलिंग्स नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी? हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी हम लोग ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पकड़ेंगे जिनमें क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल रहेंगे। क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंगल रहेंगे। इट कैन बी आइदर एक्स, आइदर वाई और आइदर जेड। ओके, तो लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो सकता है हमारा हो सकता है 5y स्क्वायर 5y प्लस 3, हमारा हो सकता है 5z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 5, ये हो सकता है हमारा। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिंगल वेरिएबल के बारे में बात की है। कौन से? x। यहाँ पर हमारा सिंगल वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ x। सिर्फ और सिर्फ x के बारे में बात की है। इस वाले में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ y के बारे में बात की है। इस वाले में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ z के बारे में बात की है। ठीक, तो हम लोग को सिर्फ यही पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने एक्सप्रेशन में एक साथ दो वेरिएबल डाल सकते हैं। जैसे हम लोग एक्स वाई डाल लिए, जैसे हम लोग डाल लिए वाई जेड, जैसे हम लोग डाल लिए जेड एक्स, या हम लोग डाल लेंगे। ठीक है, ठीक, हम लोग एक्स वाई डाल सकते हैं, वाई जेड डाल सकते हैं, जेड एक्स डाल सकते हैं। ठीक, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, हम लोग क्या डाल सकते हैं? दो दो वेरिएबल एक साथ डाल सकते हैं जब हम लोग टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के बारे में, सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग के एक्सप्रेशंस में, हम लोग के पॉलिनोमियल्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन सिर्फ 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उन 4-5 क्वेश्चन को देख लेते हैं एक्सरसाइज 1 को, फिर हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे अगले वीडियो में। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं। ये 4-5 एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, इनको देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे अपने, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हम लोग पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन के बारे में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द एक्सप्रेशंस इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो बस हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए, हमें चेक करना है कि बताना है कि वो पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है। तो उसमें सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ओके, इसके बारे में बात किया जाए, क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो सिमिलरली वही जैसे हम लोग चेक करते हैं, इसकी हम लोग क्या करेंगे? डिग्री निकालेंगे। क्या निकाल लेते हैं? इसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री जरा देखो, बताओ इसकी डिग्री क्या है। अब डिग्री कैसे निकालते हैं मालूम है? हाईएस्ट पावर देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। अब 2 क्या है? एक होल नंबर है, तो इसीलिए यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एक्सप्रेशंस की। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? y स्क्वायर प्लस √2। y स्क्वायर प्लस √2, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। 2 अच्छे से लिख दे।
ओके, ठीक। अब देखो आ गया ना, हम लोग ये अभी एक ठीक एग्जांपल में देखे थे कि हमारा जो रूट था एक वाले में था वेरिएबल पर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा था, और एक था हमारा कांस्टेंट पे, तो वो पॉलिनोमियल बना पा रहा था। तो हम लोग फिर से चेक कर लेंगे, इसका भी चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री निकालते हैं। इसकी डिग्री निकालेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसका भी डिग्री क्या हो गया, 2। अब डिग्री देखे 2, और ये क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए क्या हो गया, यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक, सिमिलरली आगे भी करते चले जाएंगे हम लोग। एक्सप्रेशन 3 में देख लो, ठीक है, एक्सप्रेशन 3। अब जो एक्सप्रेशन 3 है उसमें आ चुका है दिक्कत, तो एक्सप्रेशन 3 बताओ हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। एक्सप्रेशन 3 क्या कहता है, 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। अब देखो इसमें दो टर्म दिख रहे हैं हमको, है कि नहीं, दो टर्म दिख रहे हैं एकदम। तो दो टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, हमें दो टर्म देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों टर्म में से चेक करते हैं, पहले इसकी डिग्री निकालते हैं। इसकी क्या निकालते हैं, डिग्री। तो अभी डिग्री आपको पता चल पा रही है, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिग्री देखेंगे। तो सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई करके लिख ले, 3 रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। ठीक, अब अगर हम लोग इसकी डिग्री निकालेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होती है, फिर से हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है हमको, 1, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पर 1 है। तो डिग्री तो हमें क्या मिल गई, हाईएस्ट 1 मिल गई। और 1 क्या होता है, होल नंबर होता है। तो क्या ये एक्सप्रेशन भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे, क्योंकि अगर हम लोग इस टर्म में बात किया जाए तो इस टर्म में तो इसकी डिग्री 1 आ गई, लेकिन इस टर्म में देखा जाए तो इस टर्म में डिग्री क्या मिल रही है हमको, 1/2 मिल रही ना। इस टर्म में डिग्री क्या मिल रही है, 1/2। तो यानी हमें हमारी जो पावर है वो होल नंबर नहीं मिल रही है, हमें हमेशा पावर क्या मिलना चाहिए, होल नंबर में मिलना चाहिए ना। कोई भी पावर, जैसे हम लोग यहाँ भी देखें, यहाँ भी इसका पावर क्या था, होल नंबर में था। इससे पहले वाले में देखे तो उसमें भी पावर होल नंबर में था। यहाँ पर भी देखे तो इसमें सारे के सारे टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पर तो इसका पावर होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर इसका पावर 1/2 में है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, स्पेलिंग ठीक कर लेना यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसका पावर क्या आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 तो रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ठीक, तो हमारे वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक, अब चौथा है, चौथा भी देख लिया जाए। अब एक दो और बचा हुआ है तो उसको भी क्या ही छोड़े, देख ही लेते। y प्लस 2/y। अगेन हम लोग इस टाइप का एग्जांपल कर ही चुके हैं। ठीक, तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2y के पावर -1 लिख सकते हैं। अगेन अगर हम लोग इसकी डिग्री निकालना चाहें तो इसकी डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो इसकी डिग्री तो 1 आ जाएगी। तो क्या ये पॉलिनोमियल हो जाना चाहिए, नहीं। अभी ठीक मैंने कहा ना, हम लोग हर वेरिएबल देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हर वेरिएबल देखेंगे, और हर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर इस टर्म में ये वेरिएबल चेक किए, इसकी पावर 1 है, होल नंबर है, सही है। इस टर्म में हम लोग चेक करेंगे, इस टर्म में इसकी पावर क्या है, -1 है, तो -1 तो होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, ये कौन सा नंबर था, ये हमारा था
चौथा नंबर। अब बारी आती है 5वें नंबर की। क्या बारी आती है? 5वें नंबर की। x के पावर 10, y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ओके, t के पावर 50। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हर टर्म पकड़ेंगे और उस टर्म का पावर चेक करेंगे, उस टर्म के वेरिएबल का पावर चेक करेंगे, और वो होल नंबर है तो सही हो जाएगा। इसमें देखिए होल नंबर है, इसमें देखिए ये भी होल नंबर है, इसमें देखिए ये भी होल नंबर है। अब लेकिन रुक जाओ यहाँ पर। क्यों रुक जाओ? क्योंकि जरा ध्यान दो, यहाँ पर एक वेरिएबल पहला है x, यहाँ दूसरा वेरिएबल हमको मिल गया y, यहाँ को क्या मिल गया? तीसरा वेरिएबल मिल गया। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल कितने वेरिएबल मिल गए? यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल मिल गए। कितने वेरिएबल मिल गए? 3 वेरिएबल। तो अब जरा चेक करो कि हम लोग कितने वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ x x x होता, या सिर्फ y y y होता, या सिर्फ t t t होता, तो ये क्या बन जाता? हमारा पॉलिनोमियल बन जाता, क्योंकि सिंगल वेरिएबल रहता। ठीक, और हमारे क्वेश्चन में भी लिखा है कि 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो वही चेक कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो x y z, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल मिल गए, तो इसीलिए क्या हो गया? नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन पूछेगा क्यों? तो बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल। या ठीक, बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल इन इट। ठीक, इसमें क्या है? 3 वेरिएबल है। कौन कौन से? x y और t। ये 3 अलग अलग वेरिएबल है, तो इसीलिए ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल बन ही नहीं सकता। और हमको क्वेश्चन में भी बोला है कि ऐसे पॉलिनोमियल बताओ जो क्या हो, वो हमारे सिंगल वेरिएबल हो। ठीक, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा कोफिशिएंट्स के बारे में पूछा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के क्या फाइंड करने हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बारे में बात किया था ना हमने। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछे, उस वेरिएबल को पकड़ना है, उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है वही नंबर हमारा क्या हो जाता है? कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक, तो हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर सिर्फ यही दिख रहा है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए जरा देख करो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लगा हुआ है? कोई नंबर नहीं लगा हुआ। जहां पर कोई नंबर नहीं लगा होता वहां क्या रहता है? वहां 1 रहता है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। इस पहले वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। अब हम लोग दूसरे एक्सप्रेशन की बात की जाए। दूसरा क्या है? दूसरा भी सेम है, बस माइनस का साइन लग गया है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा? अगेन फिर से एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है, कोई नंबर नहीं लगा हुआ तो यानी यहाँ पर 1 होगा। बिल्कुल सही, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से, यहाँ पर 1 के साथ किसकी साइन थी? पॉजिटिव की साइन थी, तो इसीलिए 1 हमारा पॉजिटिव में आया। चूंकि यहाँ पर हमारा क्या है? नेगेटिव का साइन है, तो इसीलिए हमारा केस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। ठीक, अब हम लोग तीसरा देख लिया जाए।
तीसरा क्या बोल रहा है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। अब जरा ध्यान दो, इस एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर लगा हुआ है, पाई बाई 2। अब बताइए जरा, ये पाई हमारा एक वेरिएबल ट्रीट होगा कि एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएबल क्या हो सकते हैं, सिर्फ एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब चूंकि पाई हमारा क्या है, एक अगेन पाई की वैल्यू क्या है, एक फिक्स्ड पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। या तो ये 2/7 हो सकता है, या पाई की वैल्यू 3.14 हो सकती है। पाई की सिर्फ यही दो वैल्यू हो सकती है, इनके अलावा पाई की और कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। पाई सिर्फ यही दो वैल्यू ले सकता है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं ले सकता। तो हम लोग कांस्टेंट के बारे में पढ़े ही हैं, उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू तो है, तो इसीलिए पाई हमारा क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो पाई बाई 2 पूरा पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस वेरिएबल के साथ, इस वेरिएबल जिस वेरिएबल का हमको कोफिशिएंट निकालना है, उस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या लगा था, 1, तो यही इसका कोफिशिएंट हो गया था। इस वेरिएबल के साथ -1 लगा होता तो इसीलिए -1। तो सिमिलरली इस वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है, पाई बाई 2, तो इसीलिए क्या होगा, पाई बाई 2 इसका कोफिशिएंट हो गया। अब बारी आती है चौथे एक्सप्रेशन की। ठीक, चौथा एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, √2x - 1। ओके, √2x - 1। ठीक, अब हम लोग इसके कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। ठीक, अब चूंकि अगर हमसे सिर्फ x का कोफिशिएंट पूछता तो इस x का कोफिशिएंट क्या हो जाता, √2 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का। तो क्या हमें इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो क्या फिर इसका कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा, अब जरा देखो। अब चूंकि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो अपने से लगा सकते हैं। जरा देखो हम लोग क्या ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1 ये कर सकते हैं हम लोग। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात है हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज अपने मन से नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम लोग इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्या कर दें, 0 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर इस एक्स स्क्वायर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, हमें फिर से √2x - 1 मिल जाएगा हमें फिर से। तो हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे हम लोग वापस वहीं आके चले आए। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज ये कर सकते हैं। चेंज हम लोग को ऐसा ही चेंज करना होता है जिसमें हम लोग अपने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों में कंडीशन सेम रख सकें। ठीक, तो हमें हमारी कंडीशन तो सेम मिल जा रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसको लिख देंगे 0x² प्लस √2x और प्लस ये। अब देखो, अब हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर दिखने लगा। अब हमें दिखने लगा ना, पहले हमें नहीं दिख रहा था, अब हमें दिखने लगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। तो अब इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या लगा हुआ है, 0, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आते हैं। बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा है कि एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल दो। ठीक, तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में तुमसे बोल रहा है एक बाइनोमियल का एक्सप्रेशन लिखो और एक मोनोमियल का एक्सप्रेशन लिखो।
बाइनोमियल अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बाइनोमियल में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म होते हैं, यानी हमें बाइनोमियल के लिए ऐसे बाइनोमियल और यहाँ पे मोनोमियल, ठीक। हमें क्या करना है, बाइनोमियल के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है और मोनोमियल के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक। अभी हम लोग पढ़ ही चुके बाइनोमियल यानी सिर्फ दो टर्म, यानी हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, और मोनोमियल में भी हमको क्या करना है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, ठीक। तो हमें बाइनोमियल और मोनोमियल लिखना है, लेकिन एक और चीज कह रहा है कि बाइनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाइनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35। बाइनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, ठीक। तो यानी हमें हमारा जो एक्सप्रेशन लिखना है उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या रखना है, 35 रखना है, 35। हम लोग लिख लेते हैं x के पावर 35 प्लस माइनस x के पावर 34, ठीक। अब देखो दो टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इन दोनों टर्म में जो पावर है होल नंबर, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब चूंकि सिर्फ और सिर्फ दो टर्म दिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। तो जो क्वेश्चन बोला था बाइनोमियल का एक्सप्रेशन लिखो, एक एग्जांपल दो जिसका डिग्री क्या हो, 35 हो। अब अगर हम लोग इसकी डिग्री निकालें तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, और हाईएस्ट पावर देखने में क्या पता चल रहा है, 35। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 35 इसकी हाईएस्ट पावर हो गई। तो ये हमारा पहला हो गया मोनोमियल। अब जब बाइनोमियल, जब हम लोग बात करेंगे मोनोमियल की, तो मोनोमियल में क्या कर रहा है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंपली x के पावर 100, सिंपल। मोनोमियल क्या है, सिंगल टर्म होना चाहिए, तो ये सिंगल टर्म है, और इस सिंगल टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो ये 100 हो गया, एकदम एज सिंपल एज दैट, ठीक। ये तुमसे पूछ लेता कि डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए थी, मान लो डिग्री बोल देता 45 होनी चाहिए थी, तो हमको बस क्या करना होता, एक हाईएस्ट पावर लिख देना होता विथ पावर 45, ठीक, ये हो जाता। अब अगर बोल देता कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए थी, मोनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए थी 1 लाख, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1 लाख लिख देते हैं और इसकी डिग्री 1 लाख हो जाती। ये बस सिंपल, ये डिग्री हो गई सम की। अब चौथे क्वेश्चन में भी हमें बोल रहा है डिग्री फाइंड करनी, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो आओ चलो डिग्री फाइंड कर लिया जाए। डिग्री के बारे में जस्ट अभी जाने हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ, ठीक है। फोर्थ का पहला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें देखो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, अभी हम लोग पढ़े हैं डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। पहले इस वाले टर्म में चेक करेंगे, इसकी इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, इस वाले में 2, इस वाले में 3, तो 1 2 3 इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या हो गया, 3 बड़ा होगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3, बिल्कुल सही, ये एकदम सिंपल सी ठीक। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री एकदम ठीक 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस वाले में सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है, उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अब एक्सप्रेशन थर्ड पे आते हैं, एक्सप्रेशन थर्ड क्या बोल रहा है, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी। अगेन हम लोग एक एक टर्म पकड़ लेंगे, इस टर्म में देखेंगे इसकी डिग्री कुछ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल रखेंगे भी तो क्या होगी, उसकी डिग्री निकल के 0 आएगी। और यहाँ पर एक वेरिएबल दिख रहा है, इसकी पावर क्या है, 1, तो यहाँ पर इसके पावर 0, यहाँ पर इसके पावर 1 होगा, तो यानी 1 बड़ा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री
1 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर, बस हमें क्या करना है, हमारे एक्सप्रेशन से हाईएस्ट पावर को उठा के लेके आना है और रख देना है, वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। इसकी हो गई 1। ठीक, अब देखो चौथा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये क्या है, ठीक, वहां पे सिर्फ 3। अब जैसे इस वाले एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन कैसा पॉलिनोमियल था, नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ये भी हमारा क्या था, नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ये भी हमारा था नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इसीलिए बस आंख मूंद के क्या लिख दो, डिग्री 0 लिख दो। ये देखो नॉन जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री भी नॉन जीरो, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री भी नॉन जीरो, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री भी नॉन जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0। अब इसी तरह अगर हम लोग अपने से कुछ ले लें, मान लो एक और एक्सप्रेशन ले ले 5वां, और इसकी पॉलिनोमियल लिख दी है 0x² प्लस 0x प्लस 0 कुछ भी। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ये हमारा एक जीरो पॉलिनोमियल। और हम भी ये पढ़ चुके हैं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, वो भी 0 होती है। तो अगर हम लोग इसकी डिग्री निकालते तो वो भी क्या आती, 0 आती। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर हम लोग अपने से एक वेरिएबल लगाएंगे तो वेरिएबल क्या हो सकता है, x की पावर 0 ही रखेंगे, क्योंकि किससे की भी पावर 0 कर दो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। चाहे कुछ भी, चाहे कोई वेरिएबल ले लो, चाहे कोई नंबर ले लो, चाहे कोई कांस्टेंट ले लो, किसी की भी वैल्यू 0 लगाओ, किसी की भी पावर 0 चढ़ाओ तो वो किसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो चूंकि हम लोग क्या कर सकते थे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते, 0 लिख देते, तो वापस से क्या हो जाता, 3 × 1 = 3 मिल जाता हमको फिर से। तो हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाता। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग चेंज कर देते हैं। अब हमको देखो एक वेरिएबल भी दिख गया और उस वेरिएबल का पावर भी दिख गया, तो और कोई वेरिएबल नहीं है, तो हाईएस्ट पावर यही हो जाएगा, इसीलिए इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गई हमारी डिग्री की कहानी। ठीक, अब 5वां क्वेश्चन, 5वां एंड आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, और ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और वीडियो भी हमारी यही खत्म हो जाएगी ये क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन 5 में पहला क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्लासिफाई करना है। हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, उन एक्सप्रेशंस को हमको क्लासिफाई करना है कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है। ओके, सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल ले लिया जाए। क्या कह रहा है, x² प्लस x, यही ना, चलो कुछ भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक, x² प्लस x। ठीक, अब हमें 3 चीजें दी गई हैं, LINEA, आइदर लीनियर, आइदर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सबसे पहले बताइए कि इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है। लीनियर यानी कोई भी चीज एक सिंगल के बारे में बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक यानी कोई 2 चीज के बारे में बात कर रहा है, और क्यूबिक यानी क्यूब यानी 3 चीज के बारे में बात कर रहा है। अब क्यूबिक नाम आपने सुना, तो क्यूबिक नाम सुनते ही ये समझ में आया होगा कि वो किसी पावर के बारे में बात कर रहा है, किसी का पावर 3 होगा। अब जब यहां पर पावर के बारे में बात कर रहा है, तब यहां पर भी किसके बारे में बात कर रहा होगा, पावर के बारे में, और यहां पर भी पावर के बारे में। तो यानी कोई भी एक्सप्रेशन हमको मिल जाए, वो लीनियर एक्सप्रेशन यानी लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी डिग्री 2 हो। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। ठीक, तो अब जैसे कि हम लोग ये ले लिए x² प्लस x। अब बताइए ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी बताएं कि डिग्री निकाल लेंगे, डिग्री क्या होगी इसकी, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। अब हम लोग क्या बताएं कि डिग्री चेक करेंगे, डिग्री जितनी आएगी उतना वो वही कैटेगरी में चला जाएगा। क्योंकि अभी डिग्री इसकी 2 आ गई, डिग्री क्या आ गई, 2 आ गई, तो यानी 2 किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
दूसरे के बारे में बात किया जाए तो दूसरा हमारा क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। अगेन इसकी डिग्री निकालेंगे तो इसकी डिग्री 3 आएगी, हाईएस्ट पावर, और 3 जब आ गई तो इसका मतलब किस में चला जाएगा, क्यूबिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरे के बारे में आते हैं। अगेन फिर से तीसरे में देख लेते हैं, तीसरे का भी डिग्री क्या है हमारे पास, 2 ही है। तीसरे का भी डिग्री 2 है तो तीसरा भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चौथे के बारे में की बात करें तो चौथे की डिग्री क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। क्यों, क्योंकि चौथा हमारा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, चौथा हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस एक्स। चौथा हमारा क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, 1 प्लस एक्स। अब इस x की पावर क्या है, 1 है। इसकी डिग्री निकालेंगे तो इसकी डिग्री क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब हमारा एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 ही आया तो ये 1 किस में चला जाएगा, फिर लीनियर वाले में, यानी ये चौथा हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। सिमिलरली पांचवा भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पांचवा भी हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3t है। 3t यानी t के पावर 1 है, t के पावर 1 है तो पावर 1 होने से ये लीनियर में चला जाएगा। अगर पावर 2 होता इसका, यही अगर ये 1 के बजाय ये पावर 2 होता, 3t स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक में चला जाता। अगर ये 3t क्यूब होता तो ये क्यूबिक में चला जाता। एकदम सिंपल एज दैट। चौथा हमारा क्या, सॉरी पांचवा नहीं, छठवा हमारा क्या है, आर स्क्वायर। छठवा हमारा क्या है, आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर यानी आर पर पावर कितना है, 2, इसकी डिग्री कितनी बनती, 2, तो यानी 2 डिग्री बन रही तो ये किस में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। एकदम सीधी सी बात। और छठवें सातवें वाले में जो भी आखिरी है 7x क्यूब, क्या है हमारा 7x क्यूब। अब चूंकि ये डिग्री इसकी अगर निकालेंगे तो डिग्री इसकी 3 आ जाएगी, पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3, तो ये किस में चला जाएगा, क्यूबिक में। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हमने किस किस चीज के बारे में बात कर लिया, जरा एक बार फिर से हम लोग आखिरी में राउंड अप कर लिया जाए। हमने पॉलिनोमियल में सबसे पहले बात किया वेरिएबल के बारे में, फिर कांस्टेंट के बारे में, फिर टर्म के बारे में, फिर कोफिशिएंट के बारे में, फिर डिग्री के बारे में। ठीक, इन 5 चीजों 4-5 चीजों के बारे में हमने बात किया। वेरिएबल कौन, जिनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है, वो कोई भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कांस्टेंट यानी उनका क्या होगा, वो हमेशा अनचेंज रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा अनचेंज रहेंगे। टर्म क्या है, वो क्या हो सकते हैं, वो साइंस के द्वारा सेपरेट रहेंगे। किसके द्वारा, साइंस के द्वारा सेपरेट रहेंगे। ठीक, जितने साइन उस एक्सप्रेशन को जितने भाग में बांटा हुआ रहेगा साइन के द्वारा, उतने टर्म गिने जाएंगे। फिर कोफिशिएंट वो होगा जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहा है उस वेरिएबल के साथ लगे हुए जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल कहलाते हैं। और डिग्री वही होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमारी डिग्री होगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो भी होगा वो अगला टॉपिक देखेंगे और उसके बारे में फिर पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।